प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज जो बात करेंगे हम सबसे पहले कैरिबियाई देश हैती के बारे में बात करेंगे। कैरिबियाई देश हैती में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। इससे दुनिया का सबसे खतरनाक शहर गृह युद्ध की चपेट में आ गया है। हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस से करीब 3700 कैदी जेल तोड़कर फरार हो गए हैं। हालात को बिगड़ता देख देश में आपातकाल का ऐलान कर दिया गया है। पोर्ट ऑफ प्रिंस को दुनिया का सबसे खतरनाक शहर कहा जाता है। यह शहर पहले से ही गिरोह के नेतृत्व वाले हमलों को लेकर बदनाम है। वर्तमान के गृह युद्ध में दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया जाता है कि 200 से अधिक सशस्त्र गिरोह हैती की 80% राजधानी पर शासन करते हैं, आतंक, यौन हिंसा, यातना और अराजकता फैलाते हैं। हैती में ताज़ा हिंसा बीते गुरुवार को तब शुरू हुई जब प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने नैरोबी का दौरा किया। इस दौरे पर उन्होंने केन्या की मल्टीनेशनल सिक्योरिटी फोर्स को हैती भेजने को लेकर चर्चा की। इसके बाद रविवार को कई सशस्त्र गुटों ने पोर्ट ऑफ प्रिंस जेल पर हमला कर दिया। इस हमले में कई दर्जन लोग मारे गए और जेल से 3700 कैदी फरार हो गए। हैती सरकार ने हालत को देखते हुए देश में 72 घंटों के लिए इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया। सशस्त्र गुटों के नेताओं का कहना है कि वे प्रधानमंत्री एरियल हेनरी का इस्तीफा चाहते हैं। इन गुटों का दावा है कि उन्होंने पोर्ट ऑफ प्रिंस के 80% इलाके पर कब्जा कर लिया है। वहीं सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार बीते दिनों 2 जेलों पर हमला किया गया है। हैती पिछले कई साल से अराजकता का शिकार है। साल 2020 से ही हैती में कई सशस्त्र गुटों के बीच हुई हिंसक झड़पों में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। हैती को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस सबसे घातक शहरों के मामले में शीर्ष पर है, क्योंकि इसकी हत्या दर आसमान छू रही है। गुरुवार से जारी हिंसा में 4 पुलिस अधिकारियों की भी मौत हुई है। हैती के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम सहित कई सरकारी संस्थानों पर हमले बढ़ गए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की PMLN अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। साल 2022 के बाद उन्होंने दूसरी बार देश की बागडोर संभाली है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने ऐवान सदर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस समारोह में तीनों सेनाओं के प्रमुखों, वरिष्ठ अधिकारियों, राजनयिकों, प्रमुख उद्योगपतियों, नागरिक समाज और मीडिया संगठनों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। कार्रवाई प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकड़ भी इस मौके पर मौजूद थे। समारोह का शुभारंभ पवित्र कुरान के पाठ के साथ हुआ, जिसके बाद शहबाज शरीफ का शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, पंजाब प्रांत की मुखिया मरियम नवाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। शहबाज शरीफ इससे पहले अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रपति अलवी ने 2022 में शहबाज शरीफ को शपथ दिलाने से इनकार कर दिया था। तब सीनेट के अध्यक्ष के सादिक संजरानी ने उन्हें पद की शपथ दिलाई थी। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान की सरकार को गिराने के बाद शहबाज पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। राष्ट्रपति बनने से पहले अलवी इमरान की PTI पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के बीच सत्ता साझेदारी पर सहमति बनने के कुछ दिनों बाद शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। रविवार को शहबाज शरीफ ने विपक्षी नारेबाजी के बीच नवनिर्वाचित संसद में बहुमत हासिल कर लिया। PMLN और PPP के उम्मीदवार शहबाज के 336 सदस्यीय संसद में 201 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के उमर अयूब खान को 92 वोट मिले। मतदान में हेराफेरी के आरोपों के बीच 8 फरवरी को हुए चुनाव में PMLN स्पष्ट बहुमत नहीं जुटा पाई थी। पार्टी को 75 सीट पर जीत हासिल हुई थी। चलिए अब हम चीन और फिलीपींस के बारे में बात करें। दक्षिण चीन सागर को लेकर एक बार फिर चीन और फिलीपींस आमने सामने आ गए हैं। चीन ने दूतावास ने रविवार को फिलीपींस के राजदूत द्वारा अमेरिका में दिए गए बयानों की कड़ी निंदा की और कहा उन्होंने बुनियादी तथ्यों की अवहेलना की है। बता दें कि दक्षिण चीन सागर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइनों में से एक है। इसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध माना जाता है। समुद्री इलाकों पर चीन व्यापक दावे करता है। इस कारण मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम सहित प्रतिस्पर्धी दावेदार कथित रूप से नाराज है। चीनी दूतावास ने कहा कि फिलीपींस के राजदूत द्वारा की गई बयानबाजी ने दक्षिण चीन सागर मुद्दे को बेवजूद तूल दिया है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से चीन पर धब्बा लगा है। अमेरिका में फिलीपींस के राजदूत जोस मैनुअल रोम अल्डेज ने बुधवार को कहा था कि अमेरिका दक्षिण चीन सागर के मुद्दे
और संभावित ताइवान संघर्ष को गंभीर रूप से देखता है। वहाँ हो रही सभी झड़पों को देखते हुए उसका मानना है कि असली फ्लैश पॉइंट पश्चिमी फिलीपीन सागर में है। इस पर चीनी दूतावास ने कहा कि घर में भेड़ियों को आमंत्रित करने और छोटे समूहों को शामिल करने से दक्षिण चीन सागर में मतभेदों को हल करने में मदद नहीं मिलेगी, बल्कि इसके उलट स्थिति और जटिल हो जाएगी। साथ ही क्षेत्रीय शांति और अस्थिरता को कमज़ोर करेगा। दूतावास ने रोमुल्डेस से आग्रह किया कि वह चीन से खतरा होने की अफवाहों को न फैलाए। साथ ही नसीहत दी कि अन्य देशों के प्रवक्ता के रूप में कार्य करने से बचें। बीजिंग में फिलीपींस दूतावास ने अभी इस बयान पर कुछ नहीं कहा है। गौरतलब है, दक्षिण चीन सागर में समुद्री विवादों को लेकर तनाव बढ़ गया है। आइए अब हम कर्नाटक विधानसभा की बात करें। कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की घटना के मामले में बेंगलुरु पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बेंगलुरु सेंट्रल डिवीजन के डीसीपी ने एक मीडिया रिलीज में कहा है कि एफएसएल रिपोर्ट, मौके से मिले सबूतों, गवाहों के बयानों के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस नेता सैयद नसीर हुसैन के समर्थकों ने कथित तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे। तब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आरोपों की सत्यता की जांच के लिए सरकारी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को जांच का आदेश दिया था। एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी मुनावर बेंगलुरु के आरटी नगर का रहने वाला है, दूसरा हावेरी जिले के ब्यादगी का रहने वाला मोहम्मद शफी है, जबकि तीसरा आरोपी इल्ताज दिल्ली का रहने वाला है। 3 को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों ने बताया कि इन आरोपियों की पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। नासिर हुसैन ने पिछले हफ्ते हुए राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। इस मौके पर विधानसभा में जश्न के दौरान नासिर हुसैन के समर्थकों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप लगा। इससे राजनीति में बड़ा तूफान आ गया। विधानसभा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। मालूम हो कि फोरेंसिक लैब के विशेषज्ञों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि विधानसभा में कथित पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी की वीडियो असली है। जो वीडियो मीडिया में वायरल किए गए घटनास्थल पर मौजूद लोगों की ओर से शूट किए गए, उन्हें लैब में भेजा गया। सूत्रों ने कहा कि वैज्ञानिक परीक्षण करने वाले विशेषज्ञों ने पुलिस की रिपोर्ट दी है कि वीडियो असली है। नासिर हुसैन की जीत के जश्न के दौरान मौजूदगी बड़गी के मोहम्मद शफी नशीपुरा समेत 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्होंने 8 लोगों के आवाज़ के नमूने एकत्र कर एफएसएल को भेजे थे। वीडियो में नारे की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने नारा लगाने वाले शख्स की आवाज़ में समानता के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार करने का फैसला किया। वीडियो का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करने वाले फोरेंसिक प्रयोगशाला के विशेषज्ञों ने 2 दिन पहले शीर्ष पुलिस अधिकारियों को रिपोर्ट दी है। ये पता चला है कि वीडियो वास्तविक है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। पुलिस सूत्रों ने रिपोर्ट मिलने की पुष्टि की है। क्या रिपोर्ट में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए गए हैं या नहीं, इसका खुलासा नहीं किया गया है। पुलिस के इस कदम से कई संदेह पैदा हो गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।